पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वो वाहिद टीम है जिससे अपने पराये दोनों डरते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के टी20 मैच को लेकर भाई साहब दोनों टीमों के एक्स क्रिकेटर ने एक दूसरे से सावधान रहने की बातें करनी शुरू कर दी हैं। रिसेंटली मोहम्मद कैफ ने और श्रीशांत ने भाई साहब अपनी अपनी टीम को कहा कि भाई साहब इनसे बच के रहना है। श्रीशांत ने कहा कि मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को अगर आपने गेम से निकालना है तो पहला ओवर बुमराह को दे, बुमराह बाबर को और रिजवान को आउट कर दे। अगर ये दोनों विकेट पर खड़े रहे तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी तबाह कर देंगे, मैच भी आपसे छीन लेंगे और रन ये इतने बना जाएंगे कि आपकी बस से बाहर हो जाएगा। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि आप इनको पकड़ लें, इनको बुमराह को पहला ओवर दें, दूसरा तीसरा भी ओवर बुमराह को दें। बुमराह जब तक स्ट्राइक पे खड़े हैं इनको रन बनाना बुमराह को मुश्किल है, इसलिए इन दोनों की विकेट लेना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। वो इसलिए भी कहते हैं कि क्योंकि ये दोनों सिंगल हैंडली 2021 में इंडिया से वर्ल्ड कप का मैच यूं जीत गए थे। 152 रन की पार्टनरशिप इन दोनों ने लगाई थी, इसलिए श्रीशांत की ये बात जो है ना किसी हद तक नहीं बहुत हद तक दुरुस्त है। अच्छा, बाबर और रिजवान ने जब जब पार्टनरशिप लगाई है और अच्छी पार्टनरशिप लगाई है उसमें यकीनन तौर पर पाकिस्तान जीता है। हम कुछ स्टैट आपके सामने रखते हैं कि बाबर ने और रिजवान ने कितने कितने रन बनाए हैं, पार्टनरशिप इनकी कितनी कितनी लगी है। जब से इन दोनों की पार्टनरशिप तोड़ी गई है पाकिस्तानी टीम की बैटिंग का हाल सबके सामने है। अच्छा, पाकिस्तान और इंग्लैंड की मुबाइन मैच में कराची में हुआ था 2022 में, इसमें इन्होंने सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप लगाई थी 203 रन की। ये बाबर की और रिजवान की बात कर रहा हूं। दूसरा मैच सेंचुरियन में खेला गया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2021 में, इसमें बाबर ने और रिजवान ने 197 रन की पार्टनरशिप लगाई थी। मेरा ख्याल है 208 रन चेज करने थे। ये कोविड के बाद की कुछ बात है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने 158 रन की बाबर और रिजवान ने पार्टनरशिप लगाई वेस्ट इंडीज के खिलाफ कराची में 2021 में, ठीक है। उसके बाद इंडिया का मैच वो तो सबको याद है जो वर्ल्ड कप का हुआ था दुबई में, उसमें पाकिस्तान में सिंगल हैंडली वो मैच जीत लिया था। एक लम्हे को नहीं लगा था कि इंडिया जो है वो गेम में है। पाकिस्तान ने भाई साहब बिल्कुल स्मूथ रहकर कूल एंड कैम रहकर रन बनाए थे, कोई गलत शॉट नहीं खेली थी, कोई ऐसा एज नहीं निकला था, कोई ऐसी गलत शॉट नहीं खेली थी जो क्या छूट गया हो। पाकिस्तान ने बड़ा ठंडा कूल काम रह के वो मैच जीता था। वो हार इंडिया को सदियों याद रहेगी। पाकिस्तान को उन्होंने बहुत बार हराया मगर ऐसी हार एक दफा भी नहीं उन्होंने हराई कि मैं 10 विकेटों से हराया हो। उस दिन तो लगा ही नहीं था कि इंडिया गेम में है। पाकिस्तान हमेशा जब भी हारा है अच्छा खासा फाइट करके हारा है। सो इनमें और हम में ये फर्क उस दिन वाजे नजर आया कि इंडिया उस दिन गेम में था ही नहीं। इंडिया वैसे फाइट कर नहीं सका जैसे उनसे तवक्को थी। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें उन्होंने 150 रन की इंग्लैंड के खिलाफ फिर पार्टनरशिप है बाबर और रिजवान की 2021 में, वो भी इंग्लैंड में, ठीक है। जब आप इतने बड़े रन बनाते हैं तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो कॉन्फिडेंस पूरी टीम में नजर आता है। जब आपके अपनर बल्लेबाजी जो है वो पार्टनर है वो रन बनाते हैं तो फिर पूरी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो रन बनाते हैं। अब कैफ ने भी यही बात की है। कैफ ने कहा कि ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी टीम की बैटिंग बहुत कमजोर है मगर इनकी बॉलिंग से डरना चाहिए। उन्होंने स्पेशली कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक बंदे से डरो और उसका नाम है फखर जमान। वो बंदा भाई साहब एक तो पूरी टीम में सबसे ज्यादा तेज खेलता है और जिस तरह की वो हिटिंग करता है, वो जो अगर खड़ा हो गया विकेट पे तो वो तनहा मैच ले जाएगा आपसे। आपको बाकी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इफ्तिखार है वो भी तेज खेलते हैं मगर वो कभी कभी चलते हैं, वो हुआ ना हुआ एक जैसा है। आपको डरना है सिर्फ और सिर्फ फखर जमान से। कैफ को बाबर और रिजवान से डरने की वो बात नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई साहब सिर्फ इससे डरो, बाकी जितने भी प्लेयर हैं वो 120-25 के स्ट्राइक रेट से स्कोर बनाते हैं, वो इतना मसला नहीं है इंडिया के लिए। मसला है फखर जमान। फखर जमान जितना बड़ा हार्ड हिटर है ये सब जानते हैं। उस बंदे की तीसरे नंबर पर आके जो इकोनॉमी है ना, जो एवरेज है, जो स्ट्राइक रेट है, वो पाकिस्तान में सबसे बढ़िया है। तीसरे नंबर पर आके उनकी मेरे 4 हाफ सेंचुरियां भी हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी 140 से ऊपर है। और जब वो विकेट पे खड़े हो जाते हैं उन्हें बॉल नहीं फुटबॉल नजर आता और फिर वो भाई साहब ऐसा धोते हैं कि दिन में तारे नजर आ जाते हैं। इसलिए कैफ ने बर वक्त उनको आगाह कर दिया कि भाई साहब इनसे बच के रहें, बाकियों की खैर है। हालांकि रिजवान और बाबर बड़ा थ्रेट है, ये जब विकेट पे खड़े हो जाते हैं तो इनसे विकेट लेना मुश्किल हो जाता है और रन की रफ्तार भी ये अच्छी खासी तेज कर देते हैं। और बाबर आजकल एक्सीलेटर पे पांव रखा हुआ उसने, वो अपने स्ट्राइक रेट पर अच्छा खासा काम कर रहा है। और लास्टली हमने देखा
कि उसने किस तरह इंग्लैंड के खिलाफ जॉफर आर्चर और क्रिस जॉर्डन को पेला। भाई साहब इसलिए आप खाली फखर से नहीं, बाबर से भी डरें। और क्या आपने कहा कि भाई साहब ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डरो इनकी बॉलिंग से। बॉलिंग इनकी तबाहकुन है भाई साहब। आप क्या, हारिस रऊफ जब से उसने वापसी की है, क्या शानदार और तबाहकुन बॉलिंग कर रहा है। सुभान अल्लाह। शहीन उसका तो बस बुरा दिन ना हो, वरना जितना अच्छा वो बॉलर है, इन स्विंग बॉल वो अंदर लाता है, शर्मा से तो पड़ी नहीं जाती। आमिर, हमाद वसीम, नसीम शाह, भाई साहब देखने वाला कॉम्बिनेशन होगा। अब ये देखते हैं कि उस दिन प्रेशर कौन ऑब्जर्व कर पाता है। मेन चीज सिर्फ ये है, ठीक है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में कौन सी टीम प्रेशर को हैंडल कर पाती है। मैच वही जीतेगी जो प्रेशर को हैंडल करेगी।